नमस्कार मित्रों, अन्वेषण प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे परसेंटेज में हम लोगों ने यहाँ पर जो परसेंटेज कमी और वृद्धि के क्वेश्चन थे, तीनों टाइप हम लोग एरो डायग्राम मेथड से यहाँ पर कर चुके थे। तो आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले क्या क्या हैं उसको एक बार समझ लीजिए। हम लोग अभी एक दो क्लास पहले डिस्कस किए थे, यहाँ पर जो टेबल देखे थे, तो उस पर ज़्यादा चर्चा हम लोगों की अभी नहीं हुई है। सिर्फ जो है टेबल यहाँ पर हम लोगों ने कैसे उसको याद रखना है उसको सीखा था। आज उसी बेस पर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले कुछ क्वेश्चंस है उसको यहाँ पर करेंगे। फिर एक आध दो क्वेश्चंस करने के बाद जो टेबल से संबंधित क्वेश्चंस हैं उसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और कैसे देखेंगे, हमारा जो एरो डायग्राम मेथड है उसी मेथड के माध्यम से हम लोग उसको भी करना सीखेंगे। देखिए कितनी आसानी से वो भी हमारा जो है इसी मेथड से सॉल्व होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं। गेहूं के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से एक व्यक्ति 640 रुपये में 8 केजी गेहूं कम खरीद पाता है। गेहूं का वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका यहाँ पर आप लोग देखिए, उसको जो है समझिए, फिर जो है दूसरा तरीका हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। और क्वेश्चन जो है हम लोग दूसरे तरीके से ही यहाँ पर करने वाले हैं, लेकिन मेरा काम है बताना। दो तरीका है, दोनों आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ। जो अच्छा लगेगा आप लोगों को, पहले तरीके या दूसरे तरीके से आप लोग करिएगा। पहली बात, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस में हमको जो है तीन चीज़ें जो है दी रहेंगी। देखिए 25% की वृद्धि हो रही है, ये 1 रुपये में मान, और जो है एक क्वांटिटी। क्या दिया रहेगा हमको, तीन चीज़ें ऐसे क्वेश्चंस में हमें पता रहेंगी। तो हम लोग देखिए करेंगे इसमें कैसे। 25% की वृद्धि होने से 640 रुपये में 8 केजी गेहूं कम खरीदता है। इसको इस प्रकार समझिए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति था, पहले 640 रुपये लेकर जाता था, तो जो है उसको कुछ गेहूं जो है खरीद के वो लाता था। एक्चुअली में हुआ क्या है, इसमें रुपये वही है 640, अब की बार लेकर गया तो मूल्य में क्या हुआ, 25% की वृद्धि हो गई। अब सोचिए रुपये तो वही है 640,
पहले जो गेहूं की मात्रा खरीद के लाया था, क्या 25% की जब मूल्य में वृद्धि हो जाएगी गेहूं की मात्रा वही मिलने वाली है? तो आप कहेंगे नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो है मूल्य जो 25% बढ़ गया है। इसलिए हुआ क्या इसमें, देखिए 8 केजी जो है गेहूं उसको कम मिला। यानी कि हम कह सकते हैं अगर 640 है, इसका हम लोग 25% निकाल लें, 25% निकालेंगे, गुणा करके भी निकाल सकते हैं, नहीं तो 25 का मतलब आप लोग समझते ही हैं 4 का भाग लगाना। चलिए गुणा करके ही लगा देते हैं, 25% निकाल लेते हैं, पंचम 25, 5 दूना 10, 32, गुणा करेंगे 5 तिहाई 15, सॉरी 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 1 16, मिला कितना हमको 160 रुपये। देखिए 160 रुपये, यानी कि वृद्धि क्या हुई, 160 रुपये की जो है वृद्धि हो गई है। अगर यही 160 रुपये और लेकर जाता तो जो है इसको 8 केजी गेहूं जो कम मिला है वो कम ना मिलता, पूरा का पूरा मिल जाता। तो यहाँ से हमको क्या आइडिया लगा उसको समझते हैं। यही जो 160 रुपये कम लेकर गया है, मतलब वृद्धि जो हो गई है मूल्य में 160 रुपये, अगर इतना पैसा और लेकर गया होता तो ये जो 8 केजी गेहूं है इसको जो है पूरा का पूरा मिल गया होता, कम नहीं मिलता। यानी कि हम कह सकते हैं कि 160 में अगर 8 का भाग दे दें तो हमको जो है 1 केजी गेहूं का मूल्य मिल जाएगा। और कैसा मूल्य रहेगा, ये रहेगा वर्तमान मूल्य, क्योंकि 8 केजी गेहूं जो कम ख़रीदा है वो उसका रुपया कितना है, टोटल 160 रुपया है। तो 1 केजी का हम लोग निकाल लेंगे, 8 का भाग लगा देंगे, 1 केजी का मिल जाएगा हमको 20 रुपया। ठीक, एक तरीका तो ये है, ये प्रति केजी में है। एक तरीका और देखते हैं, उसको देखिए, इसको एक बार पुनः समझ लीजिए। देखिए 25% की वृद्धि हुई है, 640 का हम लोग 25% निकाल लिए हैं, यानी कि वृद्धि कितना हुआ है, 160 रुपये का जो है वृद्धि टोटल हुआ है। ठीक, अब यही 160 रुपये अगर वो और दे देता तो 8 केजी जो गेहूं कम पा रहा है वो पूरा का पूरा गेहूं पा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं ये 8 केजी का मूल्य कितना है, 160 रुपया है। तो 1 केजी का मूल्य हम लोग निकालेंगे कैसे, 160 में 8 का भाग दे दिए तो हमको जो है 1 केजी का मूल्य मिलेगा। और वो मूल्य कैसा रहेगा, वर्तमान मूल्य रहेगा, यानी कि घटने और बढ़ने के बाद का मूल्य। चलिए ये तो बात हो गई पहले तरीके की। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे तरीके की। दूसरा तरीका हमारा क्या है, लगाने का तरीका हमारा गलत है, लेकिन जो है आंसर हमको जो है सही मिलेगा। क्यों गलत है उसको हम लोग अभी बाद में समझेंगे, और अगर देखा जाए तो उसको हमको समझने से कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि हमको मतलब क्या है, हमारा आंसर सही मिले। चलिए देखते हैं। देखिए 25% की वृद्धि हुई है, 8 केजी गेहूं हमको कम मिला है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं 25% बराबर कितने के है, 8 के, क्योंकि वृद्धि 25%, 8 केजी गेहूं कम। 25% ले लिए, 8 के बराबर। हमको जाना कहाँ है, 100% पे।
4 का गुणा इधर कर दिए, 4 का गुणा करेंगे इधर, 4 8 32, ये हमारा 100% हुआ। यानी कि फाइनल क्वांटिटी हमको कितना मिल गई, 32। रुपया कितना है, 640 है। 32 केजी फाइनल है, रुपया कितना है, 640। यानी कि 32 केजी का मूल्य कितना है, 640। तो 1 का निकालेंगे भाग देकर 20 रुपये प्रति केजी। एक तरीका ये है, लेकिन इसमें हमको याद क्या रखना है उसको समझ लीजिए। ये जो हमको मिलेगा ये फाइनल वैल्यू मिलेगा, यानी कि बढ़ने और घटने की बाद की जो प्रक्रिया होगी उसकी वैल्यू मिलेगी। इसमें जो है 2 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक वर्तमान मूल्य पूछता है, एक आपसे पूछ लेगा प्रारंभिक मूल्य। तो उस टाइप के क्वेश्चंस अभी हम लोग बाद में देखेंगे। देखिए दूसरा तरीका, सेकेंड मेथड, ये हमारा रहा। अब हम अभी थोड़ी देर पहले बताए कि ये जो है तरीका हमारा गलत है, वो गलत क्यों है इसको समझिए। देखिए हम लोग यहाँ पर किए हैं क्या, एक्चुअली में पैसे का जो डायरेक्ट प्रभाव हम लोग दिखा दिए हैं क्वांटिटी पर, और आप लोग याद रखिएगा कि परसेंटेज में पैसे का जो है डायरेक्ट प्रभाव हम लोग क्वांटिटी पर नहीं दिखा सकते। नहीं समझ में आया होगा अभी ये बात, चलिए समझते हैं। देखिए जैसे हम लोग मान लीजिए आपको जो है घर से 100 रुपया मिला और आप जो है मार्केट में गए कोई सामान लेने, मान लीजिए प्याज लेने गए, 100 रुपये आपको टोटल मिले घर से। प्याज का जो मूल्य है 10 रुपये प्रति केजी है, और आप लोग जो है 10 केजी प्याज खरीदें। रुपया आपके पास कितना है, 100 रुपया है। 100 रुपया आप लोग देकर चले आए। फिर क्या हुआ, उसके अगले दिन आप लोग गए मार्केट में, तो आप जो है वही रुपया आपके पास कितना है, 100 रुपया है। अब जो है दुकानदार आपसे बोला कि भैया ऐसा है, प्याज के मूल्य में 20% की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। लेकिन आपके पास कितना पैसा है, 100 रुपया है। 10 केजी प्याज खरीद रहे थे, तो आप क्या कहेंगे कि आपको 100 रुपया तो देना है, 100 रुपया दे दिए, कहें हमको जो है दीजिए। आप सोचे थे इसके पहले 10 केजी हमको मिला था, 10 केजी हम जो लेकर जाएंगे। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या, मूल्य में जो है 20% की वृद्धि हो गई। तो 20% की वृद्धि हो गई तो क्या 10 केजी आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि मूल्य उसका जो है बढ़ गया है। तो आप क्या किए, दुकानदार को 100 रुपया दे दिए, कहे भैया ऐसा है, अगर मूल्य 20% बढ़ गया है तो हमको क्या करिए, क्वांटिटी जो है 20% कम करके दे दीजिए। ये 100 रुपया लीजिए और क्वांटिटी जो है 20% कम करके दे दीजिए। तो कहेगा दुकानदार ठीक है। अब देखिए मूल्य में वृद्धि कितनी हुई है, 20%। चलिए मूल्य में वृद्धि 20% कर दीजिए। आप कहें क्वांटिटी जो है 20% कम करके दे दीजिए, दुकानदार कहेगा ठीक है ले लीजिए। पैसा कितना आपने उसको दिया, 100 रुपया देकर चले आए। अब देखिए इस हिसाब से पैसा कितना हमारा बन रहा है, 12 अट्ठे 96। लेकिन आपने क्या किया है, दिया कितना, 100 रुपया। तो दुकानदार को क्या हुआ, 4 रुपये का जो है फ़ायदा हो गया।
और आपको 4 रुपया घाटा सहना पड़ा। घर पर आए, अगर मान लीजिए पढ़े लिखे लोग हैं घर पर, तो आपसे जो है हिसाब लेने लगे, आप कहेंगे 100 रुपया देकर जो है इतना लेके चले आए। जब वो लोग हिसाब निकालेंगे तो 4 रुपये का जो है अंतर आएगा, और उसमें आपकी जो है पिटाई भी अच्छी खासी हो सकती है कि भैया पढ़ लिख रहे हो, परसेंटेज निकाल नहीं पा रहे हो। तो इसलिए जो है यहाँ पर हम लोग एक्चुअली में किए क्या है, देखिए 20% की वृद्धि हुई थी प्राइस में। 20% जो है हम क्या किए, क्वांटिटी कम कर दीजिए। देखिए यहाँ पर अंतर जो है गलत आ गया। इसीलिए ये जो है तरीका हमारा गलत है, क्योंकि हम लोग क्या किए हैं, पैसे का डायरेक्ट प्रभाव किस पे दिखा दिए हैं, क्वांटिटी पे दिखा दिए हैं। देखिए यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। तो पहली बात तो पैसे का डायरेक्ट प्रभाव हम लोग क्वांटिटी पर नहीं दिखा सकते हैं। आगे बात करें, यहाँ देखिए जो हमारा 100% आ रहा है, ये हमारा घटने या बढ़ने के बाद का वैल्यू आ रहा है। लेकिन 100% क्या होता है, इनिशियल वैल्यू होता है, वो जो है फिक्स रहता है। लेकिन यहाँ एक्चुअली में हुआ क्या है, 25% की वृद्धि हो रही है, उसके बाद 100% हम लोग ले रहे हैं। तो इस तरीके से ये गलत तरीका हमारा है लगाने का, लेकिन इम्पॉर्टेंट हमारे लिए बहुत है। इससे जो है आगे चल के अदर चैप्टर में भी आपके क्वेश्चन इससे बनते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस के भी कुछ क्वेश्चंस इस पर जो है आसानी से लग जाते हैं। तरीका बेशक गलत है, लेकिन करेंगे हम लोग इसी तरीके से, क्योंकि हमको जो है मतलब किससे है, आंसर सही आने से। चलिए अगला क्वेश्चंस लेते हैं अब। चीनी के मूल्य में बीस प्रतिशत की कमी होने से कोई उपभोक्ता ₹120 में 3 kg चीनी अधिक, यहाँ कम है तो यहाँ अधिक, 3 kg चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए इसके पहले का क्वेश्चन हमारा था वर्तमान मूल्य पे, और ये क्वेश्चन हमारा है देखिए प्रारंभिक मूल्य पे। तो तरीका हमारा वही रहने वाला है। देखिए बात हो रही है 20% रुपया दिया है, और क्या दिया है, क्वांटिटी दिया है। चलिए लेते हैं 20%। यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, 20% की कमी हुई है, क्वांटिटी में कितना वृद्धि हुआ है, 3 kg। 100% पे जाएंगे, 20 25 100, 5 तिहाई 15, अरे 5 का गुणा इधर कर दिए, 5 का गुणा इधर कर दिए, कितना हो गया 100%, 15 हो गया। ये जो 100% आया है ये हमारा क्या है, फाइनल है। हमको निकालना क्या है, प्रारंभिक मूल्य निकालना है। यानी कि ये जो फाइनल हमको मिला है 15, 3 kg अधिक, मान कि बढ़ने के बाद की मात्रा ये हमारा
यानी कि इसके पहले कितना रहा होगा, अगर अभी 15 है, 3 kg बढ़ा है तो पहले कितना रहा होगा, 12 रहा होगा। 120 रुपया है, पहले कितना रहा होगा, 12 रहा होगा। भाग दे दीजिए, मिल कितना जाएगा, 10 रुपये प्रति kg। देखिए प्रारंभिक मूल्य इसका कितना हुआ, 10 रुपये प्रति kg। इसमें जो है अगर वर्तमान मूल्य पूछ रहा है, क्या करेंगे, 20% की कमी हुई है, प्रारंभिक मूल्य कितना है, 10 है, इसका 20% कम कर देंगे, 2 होगा, यानी कि वर्तमान मूल्य कितना हो जाएगा, 8 रुपया हमारा जो है वर्तमान मूल्य हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग इसको निकाल सकते हैं। बाकी एक तरीका जो और है वो भी देख लीजिए। 120 है, 20% निकालेंगे इसका, यानी कि 5 का भाग लगाएंगे, 5 दूना 10, 5 चौक 20, 24 हो जाएगा। टोटल क्वांटिटी कितना है, 120 है, भाग दे दीजिए। सॉरी 24 हमारा मिल जाएगा। 24 में क्या हुआ है, 3 kg, तो 1 kg निकालेंगे, 8 मिलेगा। ये क्या हुआ, वर्तमान हुआ। हमको जाना कहाँ है, देखिए प्रारंभिक मूल्य पे जाना है। अब देखिए इसमें लगाएंगे एरो डायग्राम मेथड। चलिए 100% है, वृद्धि हुई है कितने की, कमी हो रही है 80, आइए करेंगे क्या, ये देखिए इसी में सब मिल गया। थोड़ा इसको 80 है परसेंटेज, और क्वांटिटी ये न्यूमेरिकल आपका कितना है, 8 है। 8 80 गुणा करेंगे 100 का, क्योंकि निकालना है परसेंटेज में, मिल कितना जाएगा, 10। यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो इतना करने से अच्छा है हम लोग इसको इतने में कर लें। इसमें देखिए 20% की कमी कर दिए हैं, 20% निकाल लिए हैं 120 का, यानी कि 5 का भाग लगा दिए हैं, 24 आया है। 24 में 3 kg है, 1 kg निकाल लिए 8। ये क्या है, कमी होने की बाद की मात्रा है, यानी पहले 100 था, 20% की कमी हुई तो 80 हुआ। 80% कितना हमको मिल रहा है, 8 के, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, 8, परसेंटेज वैल्यू कितना है, 80। 8 में से 80 कर देंगे, इसको हम लोग अच्छे से सीख चुके हैं, परसेंटेज में निकालना है। तो 100 है टोटल, गुणा कर दिए टोटल 100, क्योंकि टोटल यहाँ पर कितना है, 100 है। 100 का गुणा कर देंगे, रुपये में जो है हमारा निकल जाएगा। इतना मत करिए, ये हमारा जो गलत तरीका है यही हमारे लिए बेटर है। चलिए लेते हैं एक क्वेश्चन और। चीनी के मूल्य में %20 की कमी हो जाने से ₹90 में 4.5 kg चीनी अधिक खरीदी
जा सकती है। चीनी का मूल्य घटने के बाद कितना होगा, घटने के बाद कितना होगा। चलिए देखिए, यहाँ पर लैंग्वेज थोड़ा चेंज किया है, घटने के बाद पूछ रहा है, यानी कि वर्तमान मूल्य की बात कर रहा है। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आइए करते हैं, तरीका देखते हैं। गलत 20% हमारा है। क्वांटिटी कितना है, 4.5 kg अधिक, यानी कि 4.5 100% पे जाएंगे, 5 का गुणा करेंगे, 5 का इसमें भी करेंगे, 5 25, 5 चौक 20, 2 22.5। ये जो हमारा हुआ फाइनल आया है। निकालना क्या है हमको, घटने के बाद, यानी कि फाइनल प्राइस की बात कर रहा है। कितना है, 90 रुपया है। 90 में हम लोग करेंगे क्या, भाग दे देंगे। क्वांटिटी कितनी है, 22.5 है, काट लीजिए। अरे टोटल क्वांटिटी से टोटल प्राइस में भाग दे देंगे हम लोग, जितना रुपया है एक का जो है हमको मान मिल जाएगा। मिलेगा कितना, 4 रुपये। अरे 4 पच्चे 20, 4 दूना 8, 2 10, 4 दूना 8, 1 9, यानी कि 90 रुपया। 4 रुपया पर केजी जो है ये होगा। ये कौन सा वैल्यू है, वर्तमान वैल्यू है, क्योंकि ये जो हमेशा आता है इसको याद रखिएगा। फाइनल वैल्यू आता है घटने या बढ़ने की बात की। अगर प्रारंभिक पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर घटा है तो इसको जो है ऐड करते हैं, और बढ़ा है उसको जो है घटाते बढ़ाते हैं, जैसा क्वेश्चंस में रहता है। यहाँ देखिए अधिक की बात किया तो ये जो है बढ़ के आएगा। प्रारंभिक पूछेगा तो क्या करेंगे हम लोग, 4.5 22.5 से घटा देंगे। ठीक, चलिए अब तो उम्मीद करता हूँ ये जो है अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिर्फ इसमें ध्यान क्या हमको रखना है, ये जो आएगा फाइनल आएगा। अगर यहाँ पर अधिक की बात कर रहा है तो प्रारंभिक पूछेगा तो क्या करेंगे हम, फाइनल में से इतना जो है घटा के तब जो है वो हमारी क्वांटिटी होगी, उससे जो है क्या करेंगे, रुपए में भाग करेंगे। और अगर कम होता है तो क्या करेंगे, ऐड करके जो है हम लोग क्या करेंगे, रुपया में भाग करेंगे, वो हमारी क्वांटिटी होगी प्रारंभिक के लिए। बाकी फाइनल के लिए तो सीधा हम लोग डायरेक्ट ही करते हैं। चलिए अब जैसा कि हम लोग देखे थे जो टेबल में, आइए उस पर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर बनाते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ टेबल देखे थे और उसको जो है याद रखने का तरीका देखे थे। उस पर क्वेश्चंस कैसे बनते थे उसको भी यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लें थोड़ा। देखिए क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर इसमें 6/2/3% की कमी कर दी जाती है,
बताइए व्यक्ति के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग ढेर सारे यहाँ पर किए हैं। सिर्फ फ़र्क क्या है, फ़र्क इसमें देखिए यही है कि हमारा जो है परसेंटेज क्या दिया है, सही के रूप में दिया है। इसको हम लोग कैसे करेंगे वही हमको जो है सीखना है। देखिए टेबल की बात करें, आइए पहले लेते हैं। पहला काम तो हम लोग करते क्या है, 100 लेते हैं। अब देखिए पहला जो है इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, 20% की वृद्धि कर देंगे, आराम से जो है हो जाएगा 120। ये तो आसानी से हम लोग कर लिए। अब बात कहाँ फंसती है, बात फंसती है जो हमको सही के रूप में दिया है। तो इसको हम लोग टेबल के माध्यम से करेंगे। देखिए 6 सही 2/3, क्या हमको वैल्यू पता है? नहीं पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, याद करने की ज़रूरत भी नहीं है कि हम चले जो है उसको जो है रटने का प्रयास करें, कोई दिक्कत नहीं, याद करना भी नहीं है। अब देखिए जो सही में होता था हम लोग करते क्या थे, उसको जो है 100 बनाने का प्रयास करते थे अंश को। यहाँ देखिए 6 3 18 2 20, 20 बटे में क्या बनेगा 3%। 100 बनाएंगे, कैसे बनाते हैं 100, 5 का क्या करेंगे गुणा करेंगे ऊपर, जब ऊपर गुणा करेंगे तो नीचे भी हमको गुणा करना पड़ेगा, यानी कि ऊपर मिल गया 100 बटे में 15। 100 को 1 लिखेंगे बटे में 15, यानी कि क्या करना होगा हमको 1/15 इसका मान हमको मिल जाएगा। अब वृद्धि करनी है कि कमी करनी वो देखेंगे। यहाँ देखिए कमी करनी है, 120 का 1/15 निकालेंगे, यानी कि 15 का भाग लगाना है। कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। क्या करना है, कमी करना है। 120 से 8 जो है कम कर देंगे, मिल कितना जाएगा 112। पहले कितना था 100, बाद में कितना हुआ 112, यानी कि वृद्धि कितने की हुई 12% की क्या हुई वृद्धि हुई। यही जो हमारा आंसर हो जाएगा। तो सही के रूप में जो दिया है उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर देखिए हम पूरा लिख लिए हैं। जब आप लोग इसको सीख जाएंगे तो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ क्या करते हैं, ऊपर वाले को 100 बना लेते हैं, चाहे गुणा करके, या फिर 100 अगर बन रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं बन रहा है 100 बनाना पड़ेगा गुणा करके, और उसी से हम लोग भाग करते हैं, जो कमी वृद्धि निकालना होता है निकाल लेते हैं। एक आयत की लंबाई 16% बढ़ाई जाती है। यदि उसकी चौड़ाई में 3 सही 18/29% की कमी
कर दी जाए तो बताइए आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए इसको भी देखिए। अब देखिए, अगर तरीका हम लोगों को नहीं पता होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है निकालते रह जाएंगे। जो काम 20 सेकंड 30 सेकंड में होना है वो काम करने में हमको 5 मिनट लग जाएगा और सारा का सारा टाइम हमारा बर्बाद चला जाएगा। इसीलिए टेबल से संबंधित जो क्वेश्चंस है हम आप लोगों को एक साथ जो है करवा रहे थे। अभी तक पीछे जो है जितने क्वेश्चंस किए थे उसमें हम लोग टेबल का कहीं पर प्रयोग नहीं किए थे। आइए करें इसको। पहला काम तो लेते हैं क्या, 100 ले लिए। अब देखिए 16% बढ़ा रहा है, पहले तो 16% बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। कितना हो जाएगा 116। आगे चलते हैं। आगे जो है वो भयंकर के रूप में हमको क्या दिया है, सही के रूप में। यहाँ देखिए, देखने में ही लग रहा है कितना भयानक है। इसको करेंगे कैसे, कोई दिक्कत नहीं, डरने की बात नहीं है। इसको जो है कन्वर्ट करते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा चेंज कर लीजिए आप लोग, 18 नहीं 13 रहेगा। चलिए 3 का गुणा करेंगे, यहाँ लिख लीजिए। गुणा करते हैं, ऐड करते हैं, परसेंटेज है 9 त्रिक 27, 3 दूना 6, 2 8, यानी कि 87 प्लस 13 मिल जाए कितना, 100 मिल गया। और अच्छी बात है, क्योंकि बनाते कितना हम लोग हैं, 100 ही बनाते हैं। ऑलरेडी यहाँ देखिए 100 बन गया। अब करेंगे क्या, इसको हम 100 को 1 लिखेंगे, नीचे जैसा है वैसा का उतार देंगे, यही जो है हमारा मान होगा। क्या करना, हमको कमी करना है, यानी कि 116 में हम लोग 29 का भाग लगाएंगे। भाग लगाते हैं, कितनी बार जाएगा, 4 9 36, 4 दूना 8, 4 बार जाएगा। कमी कितना करना पड़ेगा, बात कमी की कर रहा है। अरे 116 गुणे 1/29, चाहे 29 का भाग लगाइए चाहे 1/29 का गुणा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए काटेंगे 4 बार, 4 यहाँ लिख लिए। कमी करनी है तो 116 से 4 हम लोग घटा देंगे, मिल कितना जाएगा 112। फाइनल में हमको निकालना क्या है, क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ देखिए 100 था, 112 हो गया क्षेत्रफल, यानी कि 12% की क्या हुई, वृद्धि हमको मिल रही है। यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, जब प्रैक्टिस करेंगे ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग मन में ही कैलकुलेट कर लेंगे और सेकंडों में इसका आंसर निकाल लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक त्रिभुज के आधार को 16 से ही 2/3% बढ़ाया गया।
तथा उसकी ऊंचाई में 4% की 16 सही 2/3 4%, चलिए हाँ 4% की कमी कर दी गई। बताइए त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। आइए करते हैं। देखिए ये सब ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हैं, परसेंटेज में हमको दिया है, परसेंटेज में पढ़ना है, क्योंकि जो है इसमें जो कमी वृद्धि हो रही क्या हो रही परसेंटेज में हो रही है, इतना तो हमको पता ही होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, ये सब फार्मूले उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को याद होंगे। चलिए लिख लेते हैं। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई, ये तो कांस्टेंट है, इससे हमको कोई मतलब नहीं। आइए करते हैं, क्योंकि मान जो है प्रतिशत में पूछा है, कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 100 लेते हैं, ले लिए 100, क्षेत्रफल 100 हो गया। अब देखिए 16 से 2/3% बढ़ाने की बात कर रहा है। आप कहेंगे अभी तक तो पहले हम लोग 10% 20% बढ़ा रहे थे, अब की पहला वाला ही सही में दे दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखिए घबराने की बात नहीं है, ये जो पहले दिया है हम लोग इसको बाद में भी कर सकते हैं, और जो बाद में दिया है इसको पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि एक जो रूल होता है परसेंटेज ऑफ शिफ्टिंग, उसका जो इस पर हम लोग यूज कर लेंगे। चाहे इसको पहले लिखें या इसको पहले लिखें, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम लोग करेंगे क्या, पहले देखिए इसको हम लोग 4% की कमी कर देते हैं। आइए करते हैं, 4% की कमी कर दिए, मिल कितना जाएगा हमको 96। ये तो बात हो गई कमी की। अब देखिए यहाँ जो सही के रूप में दिया है इसको जो है निपटाते हैं। 16 3 48 2 50, मिलेगा कितना हमको 50/3। ऊपर वाले को क्या करते हैं 100 बनाते हैं, 2 का गुणा करेंगे, ऊपर किए तो नीचे भी करना पड़ेगा, यानी कि 100/6। 100 को तो हम लोग 1 लिख लेंगे, बटे में क्या रहेगा 6, यानी कि मिला कितना फाइनल हमको 1/6। अगर वैल्यू याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आराम से हम लोग ऐसे निकाल लेंगे, यानी कि 1/6 आया। 96 में क्या करना है, 6 का हमको भाग लगाना है, कितनी बार जाएगा 16 बार जाएगा। कमी की बात वृद्धि की कर रहा है, सॉरी वृद्धि की बात कर रहा है। क्या करेंगे 96 में 16 हम लोग ऐड कर देंगे। एक 112 जो है हमको मिल जाएगा। देखिए कहीं पर गलती किए हैं क्या, आप लोग कैलकुलेट करिए। 4% कमी, 4% कमी सही है।
16 3 48, 2 50, 3 दूना 6, 1/6 सही है। 6 का भाग लगाएं, 6 कन्नम 6। चलिए सही है, कोई दिक्कत नहीं। मिलेगा कितना हमको, 12% की क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। ये जो है हमारा फाइनल आंसर होगा। इसको आप लोग भी साथ में कैलकुलेट करते रहिएगा, क्योंकि जो है कैलकुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है, दिमाग जो है कभी क्या होता है क्लास से अगर बाहर चला गया तो जो है चूक हो जाती है। आप लोग अगर साथ में कैलकुलेट करेंगे तो जो है कहीं पर अगर चूक होती है तो आप लोग उसको जो है सही कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ऑफलाइन में होता क्या है, लोग जो है सामने बैठे रहते हैं, कहीं पर अगर थोड़ा सा मिस्टेक होती है तो वहाँ से जो है फीडबैक हमको मिल जाता है। लेकिन ऑफलाइन में तो बंद कमरे में हमको जो है पढ़ाना है, अकेले रहना है, कैमरे के सामने रहना है। अब कैमरा तो बताएगा नहीं कि सर आप जो है यहाँ से आप गलती कर रहे हैं कैलकुलेशन में, इसलिए इसको आप लोग भी थोड़ा करते रहें और समझते रहें। ठीक, चलिए फिर आज की क्लास हम लोग अपना यहीं पर रोकते हैं। इसके आगे हम लोग कल देखेंगे और इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज करिएगा। देखिए टेबल से संबंधित क्वेश्चंस भी कितने आसानी से हम लोग कर पा रहे हैं। इसका यूज जो है आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट में भर भर के मिलेगा, वहाँ पर आप लोग इससे बहुत आसानी से क्वेश्चन बनाने के स्थिति में अपने को पाएंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अच्छे से इसको डिस्कस कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।